हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो बहुत ही देर से बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे पिछले कुछ महीनों से जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे उसके बाद यहाँ पे वेट किया जा रहा था कि एग्जाम्स वापस से शुरू किए जाएं। तो आज जो हमारे यहाँ पे अगर बात करूँ एग्जाम्स का जो एक मेला लगता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। स्टेनोग्राफर का एग्जाम आज कंडक्ट करवाया गया है। स्टेनोग्राफर से ज्यादा बच्चे आज इस एग्जाम एनालिसिस का वेट करें जिन्होंने जेकेपीएसआई या बाकी एग्जाम्स को देना है। तो वीडियो को आराम से शुरू करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे आज क्या क्या चीजें हुई थी, डिफिकल्टी लेवल क्या था, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं आज पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी बड़ी 3 रिक्रूटमेंट बैक टू बैक क्रैश होने के बाद बहुत सारे स्टेप जेकेएसएसबी के द्वारा लिए गए थे चीजों को एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन में वापस से लेके आने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं आज की। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज के पेपर में क्या चीजें थी। आराम से बात करेंगे। आज सिंगल शिफ्ट थी, ज्यादा इसमें जो थी शिफ्ट्स नहीं थी, सिंगल एग्जाम था आज का, क्योंकि बच्चे बहुत कम थे। आप लोगों को 3 हम लोगों ने टेस्ट जो प्रोवाइड किए थे, फ्री टेस्ट जो थे हमारी ऐप पे, उसके बाद उससे क्या क्या चीजें सिमिलर थी, क्या क्या चीजें इस बार पेपर में डिफिकल्ट थी, सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, सारा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या था। तो यहां पे जो सेक्शन थी, अगर मैं बात करूं, जीके जो थी उसका नाम था जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। अब यहां पे आपको एक चीज बता दूं, जो हमारा FAA का एग्जाम है उसमें सेक्शन का नाम ये है, लेकिन जो हमारा जेकेपीएसआई का एग्जाम है उसमें इस सेक्शन का नाम ये नहीं है। तो रीजन क्या है आपको बताऊंगा, पहले बता देते हैं कितने मार्क्स की थी। 20 नंबर की ये सेक्शन थी, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी सेक्शन थी वो थी हमारी जनरल इंग्लिश। इंग्लिश कितने नंबर की थी यहाँ पे, इंग्लिश भी यहाँ पे थी 20 नंबर की। इंग्लिश का नाम जो था वो था जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन, ठीक है। क्या क्या चीजें यहाँ पे नाम के साथ आपको समझ आएगी, अब मैं यहाँ पे थोड़ा और बताऊंगा। इसके अलावा थी आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये कितने नंबर का था, तो ये सिर्फ 10 नंबर का था। इसके अलावा जो लास्ट सेक्शन थी वो थी कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि आपका 10 नंबर का था। टोटल पेपर था आपका 60 मार्क्स का, ठीक है। टोटल पेपर 60 मार्क्स का था। अब बात करेंगे आज के पेपर के बारे में, लेकिन पहले उससे पहले बात करेंगे पिछली बार के कंपैरिजन में, क्योंकि देखो सीबीटी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सभी एग्जाम सीबीटी होंगे। तो क्या क्या चीजें जो अच्छी सुनने को मिली हैं बच्चों के द्वारा, पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखो सीबीटी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज अच्छी क्या देखने को मिली है, जो हमारे पिछले साल एग्जाम्स हुए थे, बहुत सारे एग्जाम सीबीटी भी कंडक्ट करवाए गए थे। ओएमआर वाले तो सारे क्रैश हुए ही हैं, लेकिन पिछली बार सीबीटी के बाद ना बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीजें उठाई थी, जिसमें सबसे पहली चीज ये थी कि कोई भी एक प्रॉपर सिटिंग प्लान नहीं था, कोई भी एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं थी। पिछली बार कहीं भी बोला गया था कि जहां जगह मिलती है बैठ जाओ। इस बार वो चीज नहीं है, जो कि सीबीटी एग्जाम में बहुत ही एक अच्छा स्टेप माना जाएगा। जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है सबने ये कहा है कि प्रॉपर जो चेकिंग हुई है पेपर से पहले, इस बार आप लोगों को प्रॉपर चेकिंग होगी। आप लोगों का जो सीट नंबर है वो सिस्टम जनरेटेड होगा, आपको उसी सीट में बैठना है अनटिल एंड अनलेस आपके कोई सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है या आपको वहां पे कोई बोलेगा नहीं कि आपका सिस्टम अगर नहीं चल रहा, तब आपको दूसरे सिस्टम में बिठाया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाके बैठ जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज है, पहला पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सीबीटी एग्जाम्स में आमतौर पे ये होता है। दूसरी चीज, चेकिंग के साथ अगर बोला जाए, किसी भी तरीके का कोई भी डिवाइस, अगर आप लोगों ने कभी एसएससी का एग्जाम दिया होगा तो एसएससी में भी चेकिंग होती है। आप लोग कोई अपने हाथ में कड़ा या इयररिंग्स या कोई ऐसी मेटल की चीज साथ में नहीं लेके जा सकते। तो सेम चीज आज भी फॉलो हुई है। हाँ, बीच में कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि उनके सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो देखो यार, ये टेक्निकल ग्लिचेस जो है ना, ये थोड़े बहुत हर एक एग्जाम में होते हैं। ये एसएससी में भी होगा, टीसीएस कंडक्ट कराएगा, कोई भी अगर कंडक्ट करवाती है, ये नॉर्मल चीज है, ये कहीं पे भी हो सकती है। किसी एक बच्चे ने कहा कि मेरा पेपर जो है वो 15 मिनट बाद जो है, मुझे एक बच्चे का यहाँ पे आया था कि 10 से 15 मिनट मेरे को लगे कि जब तक वो कंप्यूटर ऑन होने में। तो देखो ये सब चीजें नॉर्मल है। सीबीटी के फायदा क्या है, ओएमआर में क्या होता है, ओएमआर में आपका जो टाइम है वो आपके जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो नोट करते हैं। मान लीजिए आपका पेपर अगर 11:15 पे शुरू हो रहा है, 11 बजे के टाइमिंग पे, लेकिन वो खत्म 2 घंटे बाद होगा, यानी कि ठीक 1 बजे खत्म हो जाएगा। अब सीबीटी में क्या फायदा, और मैं ये चीज आप लोगों को बार बार कल भी मैंने आप लोगों को समझाई थी कि सीबीटी में क्या है, अगर मान लो आपका पेपर 11:30 शुरू होता है, 2 घंटे का पेपर है या 1 घंटे का पेपर है, आपको पूरा टाइम मिलेगा।
तो ये घबराना नहीं है छोटी छोटी चीज़ों को लेके कि नहीं सर यहाँ पे ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। ये टेक्निकल ग्लिच है, किसी के साथ भी हो सकते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा, कल भी मैंने एक अच्छा आधे पौने घंटे का लेक्चर आप लोगों को दिया था कि अपने दिमाग को शांत रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ ना पेपर से पहले ही वहाँ पे आप लोगों को ना किसी भी तरीके की बहस, किसी भी तरीके की किसी बच्चे के साथ डिस्कशन, ये सब अवॉइड करनी है। पेपर से पहले होता क्या, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका अपना दिमाग खराब होगा, ठीक है। इन चीज़ों को अवॉइड करना है। पेपर लेट 10 मिनट अगर लेट हुआ है, 5 मिनट, मान लो आधे घंटा भी लेट होता है शुरू, तो आपको पूरा का पूरा जो टाइम है वो मिलेगा। सीबीटी टाइम ऐसा नहीं है कि आपका रैंडमली बीच से ही आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। अब बात करते हैं पेपर के लेवल के ऊपर, जिसके लिए आप सब बच्चे वेट कर रहे थे बहुत देर से। सबसे पहली सेक्शन की अगर मैं बात करूं, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, ये जो सेक्शन थी इसको आप लोग मान सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन थी इस पूरे एग्जाम की। बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपके साथ भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो सबसे पहली चीज क्या थी, इंग्लिश अगर जीके सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे ये पूछा गया था, अगर मैं गलत होऊंगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। गवर्नर पूछा गया था, कौन था 370 टूटने से पहले, क्वेश्चन ये पूछा गया था, सबको पता है सत्यपाल मलिक थे। आर्टिकल 370 कब टूटा था, डेट बताओ। अब ये ऐसी डेट है जो हमारे सब बच्चों को दिमाग के अंदर घुस चुकी हैं, तो ये भी कोई भी पूछ सकता है, तो आप आंसर कर सकते हैं। वेटलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना है कौन सी है इनमें से, श्रीनगर में कौन सी है, आपके सर इसका आंसर था। ई गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि ई गवर्नेंस का क्या होता है, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस थे वहां पे। बख्शी स्टेडियम के ऊपर पूछा गया था। देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो आपके बहुत इजी थे, बहुत ही ज्यादा इजी थे, J&K बेस्ड थे। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, जम्मू सिटी किस रिवर के किनारे पे बनी हुई है। तो ये क्वेश्चंस जो थे ये बहुत ही आसान था। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है उसमें क्या क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा मैं अगर आपको थोड़े से और क्वेश्चन बता दूं, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 20 क्वेश्चंस तो शायद मैं यहीं पे आपको लिख के बता दूंगा। और सिंगल शिफ्ट थी क्योंकि बच्चे बहुत कम थे, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी जो रोल प्ले करेगा। तो ये जो इजी क्वेश्चंस थे ये सब स्टेनोग्राफर के बच्चों के लिए इजी नहीं थे। इसके अलावा पूछा गया था कि कब जो J&K की जो यूटी है, J&K और लद्दाख अलग अलग बनी थी, यानी कि सेम यही क्वेश्चन था शायद से, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। 1-2 दिन में आंसर किया था कि मैं आपके साथ आंसर की ही शेयर कर दूंगा हमारे उस पर। कौन से वर्ल्ड कप के हीरो थे जिनको हार्ट प्रॉब्लम से जिनकी 2021 में डेथ हो गई थी। तो एक क्वेश्चन ऑब्ituaries पे पूछा गया था। यहाँ पे अर्जुन अवार्ड पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब अर्जुन अवार्ड पे क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि किसको मिला है। तो देखो क्वेश्चन वही है जो मैं आपको हर बार बताता हूँ बेसिक, कि इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। आपको नाम याद रखने हैं, बस एक बार गो थ्रू कर दो। अगर इस शिफ्ट में अर्जुन अवार्ड पूछा गया तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी इस तरीके से क्वेश्चंस बने, एग्जैक्ट नहीं है। इसके अलावा पूछा गया था कि कौन सा पैक्ट ऐसा है जो इलेक्टोरल स्टेटस जो है वो करता है टू द डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ सोसाइटीज। जम्मू का फेमस म्यूजिक पूछा गया था, ठीक है, जम्मू का फेमस म्यूजिक पूछा गया था यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो करंट अफेयर्स के लिमिटेड क्वेश्चंस थे। रीजन क्या था यहाँ पे, हाँ स्टेट बर्ड पूछी गई थी हमारी यूटी की, अभी हाल ही में बनी थी, तो ये करंट अफेयर का एक पार्ट मान लीजिए आप लोग। तो ओवरऑल अगर कोई मेरे से पूछेगा कि जीके सेक्शन क्या थी, तो जीके सेक्शन बहुत हलवा पेपर था। कोई भी बच्चा जाएगा जिसने अगर अच्छे से तैयारी की है वो आराम से इस सेक्शन में 12-13 नंबर लेके आ सकता है 20 में से। पहला पॉइंट आपको बताता हूं, लेकिन यहां पे पिक्चर अभी खत्म नहीं होती है। 3 सेक्शंस और थी पेपर में। अब मैं बात करूं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। देखो इस पेपर के ऊपर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेंशन था इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन। 4 रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछे गए थे, लेकिन हर एक के ऊपर एक ही क्वेश्चन बना था। अब है क्या, मान लो आपको 4 पैसेजेस गिवन है, आपको पेपर में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उसमें से। आमतौर पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि रीडिंग कंप्रीहेंशन आया तो 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो हम आराम से एक ही से निकाल लेंगे अच्छे से पढ़ के। लेकिन ये टाइम जो है काफी ज्यादा खाते हैं और 60 मिनट का ही पेपर था। तो यहाँ पे ये इसको इंग्लिश सेक्शन को अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश सेक्शन हमारी मॉडरेट टू डिफिकल्ट मानी गई है। रीजन क्या है, इसके अलावा एंटोनियम्स एनोनियम्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, सिमिलर और उस पर क्वेश्चन पूछे गए थे जहाँ तक मुझे पता चला है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं जो चीज़ें पूछी गई थी वो इंग्लिश सेक्शन में पूछा गया था। यहाँ पे ओवरऑल जो लेवल था इंग्लिश सेक्शन का वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अच्छा क्वेश्चंस थे, अच्छे लेवल के थे, इतना आसान नहीं था। इडियम फ्रेजेस बहुत पूछे गए थे। शायद नरेशन या एक्टिव पैसिव में सिर्फ एक था इनमें से,
एक के ऊपर ही एक क्वेश्चन बना था, प्रीपोजिशन पे एक क्वेश्चन था, तो ओवरऑल लेवल इसका बहुत अच्छा माना जाएगा इंग्लिश सेक्शन का, खासतौर पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कोड एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, जो बच्चों ने भेजा वही मैं लिख रहा हूँ। पूछा गया था वेग इज इक्वल टू 10104 और पूछा गया है आप लोगों से रेन क्या होगी। ये जितने भी हैं क्वेश्चंस एनालॉजी के, ये मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं पहले भी, और आपको बता दूं अगर रीजनिंग इस सेक्शन में अच्छी लेवल की आ रही है तो आप लोगों को भी, जो मैंने कल एक होमवर्क दिया जेकेपीएसआई वाले बच्चों को, कि आप लोगों को इस सेक्शन को क्या करना है, बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। ये आपको गेम चेंजिंग सेक्शन होगी पेपर में। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि 102 अगर बराबर है आपके 222 के, तो आपको बताना है क्या बराबर होगा 520 के। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस के साथ थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके अलावा डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस थे कि आपको मान लीजिए वर्ड दिया था, एक इन्वेस्टिगेट दिया था, ठीक है, और उसके साथ ही आपको इन्वेजन दिया है और ये बताना है कि डिक्शनरी में कौन सा पहले आता है, वो आपको, ये इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ था, बट ओवरऑल अच्छा पेपर था यहाँ पे। रीजनिंग सेक्शन भी मैं मॉडरेट बोलूंगा, डिफिकल्ट इतनी नहीं थी, बट मॉडरेट सेक्शन जहां तक मुझे सुनने को आया है मॉडरेट थी, इजी नहीं थी। आप लोग आइडिया लगा सकते हैं अगर यही क्वेश्चन था तो यहाँ पे लॉजिक स्ट्राइक करने में भी आपको काफी टाइम लगेगा। अब बात है नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन थी हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर सेक्शन के जो 10 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस थोड़े से ना यहाँ पे स्टैटिक थे। कुछ जो इजी क्वेश्चन थे वो ये थे कि इनमें से बताओ कौन सी डिवाइस ऐसी है जो इनपुट थी, वो तो हम लोगों ने पता, जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो स्कैनर इसका आंसर था। अगर इसके अलावा कोई मेरे से, अगर आपको मैं बता दूं कि क्या था, हाँ एक सेकेंड और मैं आपको बताता हूं। अब जेएंडके के करंट अफेयर्स थोड़े से इसमें जहां तक मुझे सुनने को आया कि आए थे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज अगर मैं बताऊं इंग्लिश सेक्शन पे, सॉरी हमारी कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर, तो यहां पे पूछा गया था कि एमएस वर्ड कब बना था, कब बना था, और एक क्वेश्चन था कि एक्सेल में अगर आपको फॉर्मूला शुरू करने तो किससे शुरू होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन थे, मतलब अच्छे लेवल के 10 क्वेश्चन थे। अब बात करूंगा मैं सिर्फ यहाँ पे स्टेनोग्राफर के एक्सपीरियंस के बारे में। ये तो एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया जो जेकेपीएसआई के बच्चे हैं कि पहला पेपर शुरू हो चुका है। अब आपको बता दूं जो हमारे नेक्स्ट टेस्ट हैं, ये मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कल ही प्रोवाइड करना शुरुआत कर दूंगा। जो क्वेश्चंस का एक आइडिया हम लोगों को लेना था किस लेवल का आ रहा है, वो हम लोगों को उस हद तक का मिल चुका है। अब हम लोग इसको आप लोगों के सामने जल्दी ही सारे के सारे अपलोड कर देंगे। अब आपका काम क्या है, अब बात करेंगे, अब थोड़ा जेकेपीएसआई के बच्चे हट जाओ, जो ज्यादा बच्चे इसका वेट कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम लोग स्टेनोग्राफर के बच्चों को लेकर। देखो पहली चीज क्या थी, ये पहला पेपर नहीं था, ये लास्ट स्टेज है। इससे पहले बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम में ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। वैकेंसीज इसमें बहुत अच्छी हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट इसमें बहुत कम है। ओवरऑल अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, देखो 20 नंबर की थी। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जीके हमारी 20 नंबर की थी, इंग्लिश हमारी 20 नंबर की थी, रीजनिंग हमारी थी यहाँ पे सिर्फ 10 नंबर की, और कंप्यूटर था हमारा यहाँ पे 10 नंबर का। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एवरेज अटेम्प्ट या अगर बताऊं कि जो स्कोर आपका बहुत अच्छा माना जाएगा, इंग्लिश में, जीके में मैंने आपको जैसे कहा कि 12 से 13 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है अगर आप इसके एक्यूरेसी के साथ करके आए। देखो इसमें क्या है, इसमें तो नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि सिंगल शिफ्ट पेपर था, बच्चे कम थे, तो इसमें जो आपके मार्क्स है वो आपको क्वालिफाई करवाएंगे। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा लेवल था इंग्लिश का, 20 में से है। अगर आप लोग बच्चे इसमें 8 से 10 नंबर भी लेके आए विद एक्यूरेसी, बहुत अच्छा इसमें आपका स्कोर माना जाएगा। रीजनिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं, 5+ जो गए हैं आप लोगों का बहुत अच्छा इसमें है। डिफिकल्ट था, कुछ क्वेश्चंस नो डाउट बहुत डिफिकल्ट थे, लॉजिक स्ट्राइक करने में मुश्किल हुई है। इंग्लिश की भी अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे। अब 4 रीडिंग कंप्रीहेंशन पेपर में पढ़ने में, आमतौर पे एक रीडिंग कंप्रीहेंशन जिसकी बहुत अच्छी रीडिंग स्किल्स हैं वो भी 3 से 4 मिनट लेता है, और अगर 4 आए हैं तो आप लोग मान लीजिए 15 से 16 मिनट आपके इंग्लिश में सिर्फ रीडिंग कंप्रीहेंशन लेके जा रहे हैं। जिनकी अच्छी रीडिंग स्किल्स है, ये जो अच्छा पढ़ सकते हैं इन चीजों को, और मान लीजिए जो बच्चे यहाँ पे तैयारी स्टैनो के बाद आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे थोड़ी बहुत ज्यादा मुश्किल इस सेक्शन में पर्टिकुलरली देखने को मिली है। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, वापिस से सेम कंप्यूटर का भी मैं बोलूंगा। अगर टोटल इन शॉर्ट कोई मुझसे पूछेगा कि क्या हम लोग सेफ हैं या नहीं, तो देखो ये तो आपकी आंसर की जब आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपके एक्यूरेट मार्क्स कितने बन रहे हैं। बट फिलहाल अभी के लिए अगर कोई मेरे से पूछेगा, जो कोई भी बच्चा यहाँ पे 33+ एक्यूरेसी के साथ करके आया है वो अपने आप को इसमें सेफ माने।
33+ अगर आप लोग यहाँ पे लेके आए, देखो मैंने मॉक टेस्ट भी हम लोगों ने जो बनाए थे उसमें भी आपको एनालिसिस में ये बोला था कि 35+ नंबर अगर आप लोग लेके आने तो बहुत अच्छा है। इस एग्जाम में भी मैं आपको बता रहा हूँ 33+ जिन बच्चों के नंबर हैं एक्यूरेसी के साथ, वो तो अपने आप को सेफ माने ही माने, आप लोग इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप लोगों का इसमें चांसेस ये हैं कि कम होगा, ये तो मैं एक्सट्रीम केस एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें जो है कम भी करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि 33 के नीचे वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे। 1-2 दिन में आप लोगों की आंसर की जब आ जाएगी उसके बाद हम लोग इसको प्रॉपर एक एनालिसिस कर लेंगे और 200-250 बच्चों का जो डेटा है वो कंपाइल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हो सकता है कि हम लोग कंपाइल करके आपको पूरा एग्जैक्ट ही बता दें कि इतने नंबर तक सब बच्चे खड़े हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात वापस से जेकेपीएसआई के बच्चों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, देखो स्टेनोग्राफर के पेपर से एक चीज क्लियर हो चुकी है कुछ सेक्शंस को देख के कि लेवल जो है पेपर का घिसे पिटे लेवल से थोड़ा सा हटके आ रहा है अब, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे किसी ने कहा था कि कंप्यूटर में करंट अफेयर्स के रिलेटेड था, तो ये चीज हम लोग अपने मॉक टेस्ट में भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और ये चीज मैं चाहता था कि कभी ऐसा पेपर भी कोई बने, कोई ऐसा क्वेश्चन उठा के पेपर में डाले, इस सेक्शन में डाले, ताकि बच्चों को पता चले कितनी अवेयरनेस बच्चों में है, कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हो। देखो जब लेवल बढ़ता है ना पेपर का, तो इसमें क्या होता है, अब एक चीज जो अभी तक क्लियर हुई है कि सीबीटी इस बार वाले में और पुराने वाले में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। फेयर अभी तक आज का पहला पेपर पूरा 100% फेयर आप लोग मान के चलिए हुआ है। अब आपके पेपर में जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, हो सकता है कि किसी ना किसी की किस्मत खराब हो या किसी ना किसी का दिन खराब हो, आपके पेपर में या सिस्टम में कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए, किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब हमारे JNK में मैं एक चीज देखता हूं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना पेपर से पहले ही बहुत शोर डाल देते हैं। पेपर से पहले क्या शोर डाल देंगे कि नहीं यार हमारा पेपर कैसे खराब हो गया, बाकी बच्चे पेपर कर रहे हैं। जितना दिमाग शांत रखोगे उतना ही ज्यादा फायदा पेपर में आप लोगों को मिलेगा। अगर आपकी किसी शिफ्ट में टेक्निकल ग्लिच हुआ है, मान लो आप ही के साथ हुआ है, बाकी सब बच्चे पेपर दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम आपको उतना ही मिलेगा। तो यहां पे ये चीज है कि अपने दिमाग के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना। जैसे जिनसे मेरी बात हो रही थी, अच्छे एस्पिरेंट है, अच्छा करके आ सकते थे, लेकिन यही चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा करेंगी। आमतौर पे मेरे को अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने बोला है कि टेक्निकल ग्लिच हुआ थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा ग्लिच किसी भी पेपर में कहीं पे भी हो सकता है। सीबीटी एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे की शिफ्ट खराब होगी। तो यहाँ पे पहली चीज क्या थी, जो चीज अच्छी लगी है वो ये है कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट जो आपका होगा उसकी के अकॉर्डिंग बैठना है। चेकिंग बहुत अच्छे से हो रही है, कोई भी ऐसा डिवाइस वगैरह लेके आप लोग जा ही नहीं सकते, फिर वो कड़ा हो, इयरिंग हो, कोई भी मेटल की कोई भी चीज आप अंदर लेके नहीं जा सकते। तो यहाँ पे पहला पेपर अपने एंड से जेकेएसएसबी के द्वारा बहुत अच्छा कंडक्ट हुआ है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम थे, जैसे जैसे एस्पिरेंट्स बढ़ेंगे जेकेएसएसबी की भी थोड़ी सी जो है एक टेस्ट जो है ऑब्वियसली वो बढ़ेगा। तो बाकी अभी के लिए आपको बता दूं, अपने आप को वापस से अपने अपने बिलों में घुस जाओ और तैयारी करना शुरू कर दो। पेपर शुरू हो चुके हैं। आई होप आप हमारा जैसा रिजल्ट जूनियर असिस्टेंट का था वैसे ही आप लोगों का हो, और साथ ही साथ जो लास्ट के 4 टेस्ट है ये मैंने को अब हमें आइडिया मिल चुका है कि किस तरीके के बन रहे हैं। मैं इसी तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम करके आप लोगों को बाकी के मॉक टेस्ट 4 जो होंगे उसमें डाल दूंगा। रीजनिंग का लेवल कोशिश करूंगा सेम करने की, कंप्यूटर का लेवल बढ़ाने की कोशिश करूंगा, इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, जो इतनी दिनों से वेट कर रहे थे अब आपका टाइम आ गया है। अब जाओ पेपर क्वालिफाई करो, वापिस आओ, बताओ कि हुआ है क्वालिफाई। हम लोगों का भी थोड़ा सा दिल जो है वो खुश हो, और उसके बाद आप लोग अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। तो चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल द बेस्ट। जो स्टेनो के बच्चे जो हैं जिन्होंने पेपर दिया है, देखो 33+ एक्यूरेसी वाले 100% मान के चलो आप लोग अच्छे पोजीशन पे हो। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। तो आप लोग यहाँ पे सीबीटी में बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं रोल, तो घबराओ मत। आंसर की आने के बाद वापस इस पे एक बारी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।